Hello students, this is online class of Prayagriti Mahavidyalaya, BLLB second semester, subject is English and today's topic is dangling modifier. Yesterday we have gone through introduction of what is dangling modifier, so we will go through dangling modifier again with some more example. So अगर हमें इससे और आसानी से समझना है what is dangling modifier, it is a word or a phrase that usually comes at the beginning of a sentence, है ना. एक वर्ड या फ्रेज़ है जो सेंटेंस के या एक वाक्य के पहले आता है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, but the word it modifies is missing. लेकिन जिस शब्द को इसे मॉडिफाई करना है वही मिसिंग होता है. दैट इज़ व्हाट डैंगलिंग मॉडिफायर इज़. ओके, सो इसको और अगर आसानी से समझने के लिए देखें तो इट इज़ अ मॉडिफायर without any word to modify, or it modifies the wrong word. ओके, सो अगर इसको समझना है तो क्या है, इट इज़ अ मॉडिफायर विदाउट एनी वर्ड टू मॉडिफाई, बिना किसी वर्ड के होता है जिसे हमें मॉडिफाई करना है, या ये ऐसे शब्द को ऐसे वर्ड को मॉडिफाई कर देता है जो कि गलत है. ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस. अब ज़्यादातर बच्चों को मॉडिफायर के बारे में मैंने बता दिया था कल आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि व्हाट इज़ मॉडिफायर. ओके, सो आज हम उसका कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे. अगर ये नहीं भी क्लियर होएगा इट्स एग्जाम्पल, तो वील गो थ्रू इट इन लेटर वीडियोज़ विद मोर एग्जाम्पल्स. बट आई एम श्योर यू विल गेट इट. थोड़ा बहुत आप इसको फाइंड आउट करके इसको आप अगर एग्जाम्पल ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो देयर आर 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स ऑफ dangling modifier. First, dangling participle phrase. The second one is dangling gerund phrase, and third one is dangling infinitive phrase. Okay, so these are 3 types of dangling modifier. आज हम सबसे पहले dangling participle phrase के बारे में पढ़ेंगे. इसको ये स्टार्ट होता है विद अगर हम डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज़ के बारे में बात करें तो इट स्टार्ट्स विथ
participle phrase. Okay, it should be with past or present participle. Okay, past and present participle से start होता है. जैसे कि अगर इसमें एक एग्जाम्पल इसमें यूज़ किया है, स्मोकिंग माई सिगार, अ कार केम roaring around the corner. Okay, so यहाँ पे sentence is like car is smoking a cigar. ठीक है, तो it is wrong according to हम अगर ऐसे पढ़ें तो smoking my cigar a car came roaring around the corner. So यहाँ subject तो गायब ही है ना, whose car is there, है ना. सो इट शुड बी लाइक कि आप इसको पहले तो ये देखिए कि आपने क्या डैंगलिंग, ये स्मोकिंग माई सिगार ये क्या है, कौन सिगरेट पी रहा है, ये हमारा डैंगलिंग पार्टिसिपल है, डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज है. और यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट इज मिसिंग. सो अगर हम इसको करेक्ट करें, इसमें करेक्शन करें, सो इसमें आप ऐसे जोड़ सकते हैं, व्हेन आई वॉज स्मोकिंग माई सिगार अ कार केम roaring around the corner. ठीक है. सो एक तो यहाँ पे आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ा है, मैंने आपको को पहले पढ़ाया भी है व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किया है. ठीक है, और वॉज स्मोकिंग हमारा वर्ब है. ठीक है, और रोरिंग अराउंड द कॉर्नर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना. रोरिंग अराउंड द अ कार केम रोरिंग अराउंड द कॉर्नर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. इस इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो सेंटेंस में खुद की एक मीनिंग होती है, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो किसी दूसरे सेंटेंस के साथ मिल कर के एक मीनिंग या एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए. ठीक है. सो अगर इस तरह के सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है इन अ नॉर्मल मॉडिफायर, सो वील ऐड this one subordinate clause with subject and then we can convert this in a simple simple modifier. okay, so क्या इसको अगर हम बताएंगे, अगर हम इसको क्लियर आउट करेंगे, सो क्या हम इसमें बता सकते हैं कि we turn dangling participle phrase into subordinate adverbial clause, including in it a subject plus verb. ठीक है. सो हम डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज को सबऑर्डिनेट, अभी मैंने बताया व्हेन का यूज़ करके हमने उसमें सबऑर्डिनेट ऐड किया है ना,
और उसके बाद उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को भी ऐड करते हैं. सो नाउ आपका जो डैंगलिंग मॉडिफायर है वो एक नॉर्मल मॉडिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसको इसी सेंटेंस को जो अभी मैंने यूज़ किया है, स्मोकिंग माई सिगार अ कार केम रोरिंग अराउंड द कॉर्नर, इसको ही अगर हम एक सेंटेंस और हम इसमें क्लियर करें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, smoking my cigar, I saw a roaring car roaring around the corner. See, now this is what participle phrase है और यहाँ ऐड किया है सब्जेक्ट को. Now it is meaningful, है ना. Smoking my cigar, I saw a car roaring around the corner. So it will be like this according to the rules. We will go through some more example on dangling participle phrases in next video. So for today this much is here. Thank you. Stay home, stay safe.